हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का 2023 का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से बायोलॉजी का पेपर बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, किस प्रकार से बायोलॉजी का पेपर बोर्ड परीक्षा में लिखकर कम से कम 70 में से 68 नंबर आसानी से ले आएँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अंत में आपको बताऊंगा कि आप लोग 2024 में बायोलॉजी का पेपर किस प्रकार से लिखेंगे और किस प्रकार से बायोलॉजी के पेपर का पैटर्न होगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, एंडोन्यूक्लियेज। और दूसरा क्वेश्चन है, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यता होते हैं। तो इसका ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा, छोटे शरीर का आकार। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि ये पिछले साल 2023 में ये क्वेश्चन आप लोगों को आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस आया था या आएगा, अगर आप लोग उसको किए रहेंगे या गलत हो या सही हो, आप लोगों को उस पर फुल नंबर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन है, मेंडल के द्विसंकर संकरण की फिनोटाइपिक अनुपात है। तो इसका पहला सही हो जाएगा, 9:3:1। पहले का चौथा क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, लीडिंग कोशिका उद्वार। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न था, यह 4 अंक का होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का होता है। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को एक शब्द में उत्तर देना है इसको, यह 1-1 अंक का सभी क्वेश्चन होंगे। दूसरे में 5 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन 1-1 अंक के होंगे। पहला क्वेश्चन है, जिफ्ट और ईएमटीपी का पूरा नाम है। तो जिफ्ट का पूरा नाम जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र है और एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। दूसरा क्वेश्चन है, सहप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। तो सहप्रभावित, जब दोनों जनकों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ जाते हैं तो इस लक्षण को सहप्रभावी लक्षण तथा इस घटना को सहप्रभाविता कहें। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह समझ में नहीं आया है तो अभी मैं आप लोगों को एक उदाहरण के साथ बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे का ग क्वेश्चन है, अनुमील्य परागणी पुष्पों में परागण के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। दूसरे का घ क्वेश्चन है, मानव में ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। दूसरे का पांचवा क्वेश्चन है, जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण बताइए। क्षति के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है जीवों के उनके आवासों को नष्ट करना। दूसरा कारण है पर्यावरण प्रदूषण का अधिक होना। तीसरा कारण है सहविलुप्तता। ऐसे कई कारण हैं जिससे जैव विविधता क्षति हो रहा है। तीसरे का पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई 2 महत्वपूर्ण कारक लिखिए। WHO के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक स्वस्थ नहीं रह सकता जब तक उसके अंदर मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई 2 महत्वपूर्ण कारक लिखिए। तो इसके कई कारक हो सकते हैं, जैसे आप प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, आप प्रतिदिन संतुलित आहार कीजिए। और तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, गास के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत के नियम को संक्षेप में समझाइए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों का आउट ऑफ सिलेबस आ गया था 2023 में। तीसरा क्वेश्चन है, युग्म विकल्पी एलील को परिभाषित कीजिए। उदाहरणों के साथ बहुविकल्पता पर टिप्पणी कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग सरल शब्दों में एलील जानना चाहते हैं तो ऐसे जीन जो एक ही लक्षण को प्रकट करते हैं उसे एलील कहते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो में मैं आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं। इन सभी क्वेश्चनों का हल मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागति को संक्षेप में बताइए। तीसरे का पाँचवा क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों में शुष्कता अनुकूली यानी मरुद्भिदी अनुकूलन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर का में 5 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक के होते हैं।
चौथे का पहला क्वेश्चन है संकरण क्या है, कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चौथे का ख क्वेश्चन है अंतरण आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। फिर चौथे का तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है फाइलेरिसिस जिसे कहते हैं, यह बुच्चेरेरिया नामक कृमि से होता है। और दूसरा है बहुभ्रूणता, ऐसे भी जिनमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और चौथे का चौथा क्वेश्चन है प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी कीजिए। देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न में 4 प्रश्न होते हैं, चौथे में 4 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के होते हैं। पांचवें प्रश्न का पहला प्रश्न है 2 उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पौधों में कायिक प्रवर्धन की व्याख्या की। दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि ये दोस्तों पांचवें का पहला क्वेश्चन जो है ये भी आउट ऑफ सिलेबस आप लोगों का है। पांचवें का दूसरा क्वेश्चन है पुनर्संयोजक डीएनए यानी कि आरडीएनए तकनीकी का उपयोग करके मानव इंसुलिन के उत्पादन के चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और पांचवें का तीसरा क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। देखिए दोस्तों, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए का रासायनिक चाकू या आणविक कैंची भी कहा जाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए के विशिष्ट खंडों को काटने का काम करता है। पांचवें का चौथा क्वेश्चन है प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरण देते हुए जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच विभेद कीजिए। देखिए दोस्तों, पांचवें में भी 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 अंक के होते हैं। छठवें पहला है वाहित मल को परिभाषित कीजिए। वाहित मल के जीव विज्ञानीय उपचार के संक्षेप में वर्णन कीजिए। वाहित मल दोस्तों नदियों, तालाबों, घरों से जो निकलने वाला कचरा होता है इन्हीं को वाहित मल कहा जाता है। छठवें का दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों का लिखना है। पहली टिप्पणी है जैव विविधता तप्त स्थल और दूसरा टिप्पणी है बायोपायरेसी। छठवें का तीसरा क्वेश्चन है द्विनिषेचन क्या है, व्याख्या कीजिए। दोस्तों मैंने इस पर वीडियो बनाया है निषेचन क्या है, द्विनिषेचन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए और इसके महत्व क्या है। छठवें का चौथा क्वेश्चन है क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, आपका छठवें में 4 क्वेश्चन है, ये सब भी 3-3 अंक के होते हैं। दोस्तों 7वां, 8वां और 9वां क्वेश्चन आप लोगों का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों प्रश्नों को अथवा में दिया रहता है, यानी अथवा में दिया रहता है। इसमें से आप लोगों को ही जैसे 7वें में 2 प्रश्न दिया है, शुक्रजनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शुक्रजनन में FSH एवं LH की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया है परागण को परिभाषित कीजिए। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के परागण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों 2 प्रश्न दिया है, इसमें से आप लोगों को एक ही प्रश्न करना है और यह प्रश्न 5 अंक का है। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन भी है समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि के विभिन्न गुणों की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में दिया है जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का विस्तृत विवरण दीजिए। देखिए दोस्तों इसको भी अथवा में दिया है और ये दोनों प्रश्न भी 5-5 अंक के। और 9वां और अंतिम प्रश्न है इस पेपर का अनुलेखन क्या है। प्राक केंद्रकी में अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दिया है मानव आनुवंशिकी में वंशावली विश्लेषण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीकों पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए दोस्तों 9वें क्वेश्चन में भी अथवा है और यह क्वेश्चन भी 5-5 अंक के हैं। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग बायोलॉजी का पेपर बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार लिखते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है, इसलिए आप लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का। उसके बाद आप लोगों को 2 लाइन छोड़ना है, फिर उसके बाद आप लोगों का उसका उत्तर लिखना है। फिर आप लोगों को 2 लाइन छोड़ना है, फिर आप लोगों को अगला प्रश्नोत्तर संख्या डालना। जैसे यहाँ पर अगला प्रश्नोत्तर संख्या डाले, फिर 2 लाइन छोड़े, फिर उस लाइन छोड़कर उसका उत्तर लिख दिए, फिर उसके बाद 2 लाइन छोड़ दिए। फिर अगला प्रश्नोत्तर संख्या डाला, फिर 2 लाइन छोड़े, फिर उसका उत्तर लिख दिए। फिर
प्रश्नोत्तर संख्या डाला। दोस्तों आप लोगों को प्रश्नोत्तर संख्या को इस प्रकार से लिखना है कि वो देखने में एकदम बिल्कुल अट्रैक्टिव लगे और एकदम से बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग उसी में घोंच फोंच कर दे या एक ही लाइन प्रश्नोत्तर संख्या डालकर बस एक ही दूसरी लाइन से ही लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। और आप लोग देखिए यहाँ पर गलती कर बैठते हैं कि जैसे आप लोगों का 3 लाइन नीचे बचा, आप लोग फिर से यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या डालकर यहाँ पर लिख देते हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप लोगों के पूरा प्रश्नोत्तर संख्या साफ साफ नहीं आ रहा है तो आप लोगों को वहाँ पर पूरा पेज छोड़ देना है और अगले पेज से उसको लिखना है। चलिए दोस्तों दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन को भी, 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे और इनका क्या हाल है। पहला क्वेश्चन है जिफ्ट और एमटीपी का पूरा नाम। तो जिफ्ट का पूरा नाम है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। दोस्तों आप लोग फुल फॉर्म हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में। जैसे आप लोग इंग्लिश में जाइगोट नहीं लिखना जानते हैं तो आप लोगों को हिंदी में ऐसे ही लिख देना, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। आप लोग ऐसे हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। अगला फुल फॉर्म है एमटीपी का पूरा नाम, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा क्वेश्चन है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता क्या है? जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण एक साथ प्रकट होते हैं तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देख लीजिए, जैसे एक लाल रंग का मवेशी है, मवेशी को पशु कहते हैं, और एक सफ़ेद रंग का पशु है। जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो प्रथम संतानीय F1 पीढ़ी में चितकबरा पशु प्राप्त हुआ। आप लोग देख सकते हैं उदाहरण, एक ऐसे उदाहरण पूछेगा, आप लोग एक ऐसे उदाहरण दे देना। ये आप लोगों का 1 नंबर कंप्लीट हुआ। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है अनुन्मील्य परागणी पुष्पों में परागण के प्रकारों का स्पष्ट कीजिए। तो अनुन्मील्य परागणी पुष्पों में परागण 2 प्रकार से होता है। पहले है अनुन्मील्य परागण। अनुन्मील्य परागण ये वे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो सदैव बंद ही रहते हैं, अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहलाते हैं, तथा इनमें होने वाले परागण की क्रिया को अनुन्मील्य परागण कहते हैं। फिर दूसरा परागण है उन्मील परागण। वे द्विलिंगी पुष्प जो खिलते हैं उन्मील्य परागणी पुष्प कहलाते हैं, तथा इनमें होने वाले परागण की क्रिया को उन्मील परागण कहते हैं। दूसरे के चौथे प्रश्न है मानव में ट्राइसोमिक यानी त्रिसूत्रा और मोनोसोमिक यानी एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो इसका उत्तर है मानव में ट्राइसोमिक स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या 47 तथा मोनोसोमिक स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती। देखिए दोस्तों आप लोगों को जो भी मेन पॉइंट है उसको आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में हाईलाइट कर देना है, जिससे एग्जामिनर को आसानी से और साफ साफ दिखाई दे। दूसरे का 5वां क्वेश्चन है जैव विविधता छत के कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण है जीवों के प्राकृतिक आवासों का विनाश करना। दूसरा कारण है पर्यावरण में प्रदूषण अधिक होना। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर बायोलॉजी के मस्त टॉपिक को तैयारी करवाने वाला हूँ।